वेलकम बैक जी। और अभी अच्छी खबर ये है कि हमारे जो पीसीबी है उसकी जानिब से अब फाइनली आज कि वर्ल्ड कप के लिए कौन बाबर 11 के साथ होगा, कौन से प्लेयर्स स्क्वाड का हिस्सा होंगे जो कि वर्ल्ड कप खेलेंगे। गू मगू की कैफियत में थे पीसीबी वाले। कभी इख्तलाफात की खबरें आ रही थी, कभी चीफ सेलेक्टर की बाज़कश थी कि उनको कोई पसंद नहीं, इंज़मामुल हक मौजूद नहीं थे, लेकिन फाइनली अब तमाम कयासराइयाँ दम तोड़ गई हैं और आज फाइनली आज ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन होगा कौमी स्क्वाड जो कि वर्ल्ड कप खेलेगा। ऐलान होगा, लेकिन कल भी आप देखें परसों भी 3-3 घंटे पीसीबी के तवील इजलास हुए हैं, लेकिन उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला है, किसी फाइनल स्क्वाड का ऐलान नहीं हो सका है। बट आज कह रहे हैं कि हतमी फैसला कर लिया गया है। 28 सितंबर को फाइनली आपने टीम तो अनाउंस करनी है। और मेरे ख्याल है पूरी वर्ल्ड कप में हमारी वाहिद टीम है जो अभी तक अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं कर सकी है। ये पता नहीं क्या वजूहात है, ऐलान कर चुकी हैं वजूहात के हवाले से। अच्छा, कल एक चीज़ तो जो हमारे चीफ सिलेक्टर हैं इंज़मामुल हक साहब, उन्होंने जो नसीम शाह हैं उनके बारे में ये कहा है कि नसीम शाह को 2 हफ्ते आराम का कहा गया है। नो डाउट उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है, हमारे पास नसीम शाह का सब्स्टिट्यूट नहीं है, उनका ऑल्टरनेट नहीं है, लेकिन क्या फिर भी मजबूरी है कि वो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन जो कल भी हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे वो यही बता रहे थे कि नसीम शाह की इंजरी जो उनकी शोल्डर में है उसके लिए उन्हें एटलीस्ट 6 मंथ्स का रेस्ट दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फवाद मुस्तफ़ा मौजूद हैं। फवाद, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बताइएगा, आज कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। नसीम शाह तो पहले इस दौर से बाहर हो चुके हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कौन कौन स्क्वाड का हिस्सा होगा? नसीम शाह तो बड़े अच्छे से कंफर्म हो गया है इंटरव्यू का कि वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह सुनने में ये आ रहा है कि शायद हसन अली उनको रिप्लेस करेंगे। उसके अलावा जो चेंजेस हैं, जो रिजर्व में प्लेयर्स जा रहे हैं, कमान खान की बात हो रही है, अबरार की बात हो रही है, सरफराज से बहुत ज्यादा बेंच की शायद वही जगह बनी है थोड़ी सी। तो ज्यादातर कुछ लोग चाह रहे थे टीम का हिस्सा हो, लेकिन शायद अब भारत चाह रहे हैं। तो ये चीजें बाकी ओवरऑल तो लग रहा है कि ऑलमोस्ट पूरी टीम है जो एशिया कप में शामिल हो जाएंगे बैटिंग में। फवाद साहब, हम आपसे यहीं से कंटिन्यू दोबारा करते हैं। कुछ आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है, लेकिन आई थिंक नसीम शाह के हवाले से वो बात कर रहे थे। लेकिन जब एक बात पता थी कि वर्ल्ड कप आने वाला है, फिर इन तमाम प्लेयर्स को जो कि की प्लेयर्स हैं उनको काउंटी क्रिकेट खेलने की इजाज़त क्यों दी? उनको आपको पता था कि एशिया कप भी है, फिर आगे वर्ल्ड कप भी है, फिर उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी भी है। जब बैक टू बैक आपके इतने मेगा इवेंट्स हैं तो फिर आपने हमारे पीसीबी में ये बहुत बड़ा सवाल है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को क्यों ये रिस्क लिया कि वो बाहर फिटनेस के इश्यूज आते हैं ना, जब आप उनको रेस्ट करने का बिल्कुल मौका नहीं देंगे। और आपको पता है कि इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, पहले एशिया कप हुआ है और उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ है। इन 2 इवेंट्स का जब आपको पता है तो फिर काउंटी आपने खेलने की इजाजत क्यों दी है? खिलाड़ी जब तक उसको रेस्ट नहीं प्रॉपर मिलेगा, उसको बाकायदा आराम का मौका नहीं मिलेगा, तो वो कैसे परफॉर्म कर सकता है? और उसके तो मुमकिन ही नहीं है। फिर उसके बाद हमारे शाहीन शाह अफरीदी जो हैं, आई होप सो कि शादी के बाद जब वो आए तो एक अच्छे पॉजिटिव कम बैक के साथ आए, क्योंकि एशिया कप जिस तरह ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर गया था और बाबर आजम और साथ में शाहीन अफरीदी की जो खबरें आ रही थी कि ड्रेसिंग रूम में इनकी कुछ अनबन हुई है, लेकिन उन्होंने खैर बड़ा अच्छा एक गेस्चर दिया था ट्विटर पर, एक फैमिली का फ़ोटो लगा के, तो वो कयासराइयाँ तो दम तोड़ गई। लेकिन उसके बावजूद भी स्टिल क्वेश्चन तो वही है ना कि हमारी इतनी ख़राब परफॉर्मेंस एशिया कप में रही क्यों? और फिर यही टीम्स है जिनका हमने वर्ल्ड कप में भी मुकाबला करना है। तो आपने जब उनका एशिया कप तो एक तरह से एक तैयारी थी कि आप इन प्लेयर्स की साइकी को, आप इन प्लेयर्स के तरीक़ाकार को अंडरस्टैंड करते, ये पूरी टीम किस तरह से खेल रही है। मतलब ये तो एक गॉड गिफ्टेड एक अपॉर्चुनिटी थी वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप, कि आपको समझ आ जाती कि किस टीम के रिदम क्या है। क्योंकि स्पोर्ट्समैन तो बेहतर जान सकते हैं कि कौन सा प्लेयर फील्ड में किस तरह उतरता है, किस एनर्जी के साथ उतरता है, और वो कितना ग्रिप में है, कितना वो फिट है, उसकी क्या वीकनेसेस हैं। हमने उस तरफ तो तवज्जो दी नहीं, हमने उल्टा अपनी वीकनेसेस सबको दे दी कि हम ना बॉलिंग में अच्छे हैं, ना बैटिंग में अच्छे हैं और ना फील्डिंग में अच्छे हैं। मुझे तो अपने जो टॉप के नंबर 1 बैट्समैन हैं उनकी भी समझ नहीं आ रही। अच्छा, ओवरऑल फिर हुआ ये है ना कि हमारी टीम, पता नहीं क्या वजह है, साइकोलॉजिकली हम लोग
इतना यानी कि हिम्मत हार बैठते हैं, इतनी हम लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं। हमारी फील्डिंग देख लें, जिस कॉन्फिडेंस के साथ जब एक टीम ग्राउंड में उतरती है ना फिजा, उन खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस लेवल ही ये बता रहा होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही ये बता रही होती है कि जीतने की उम्मीद के साथ उतरे और जीत के ही जाएंगे। जैसे हमारे प्लेयर्स मैदान में गए हैं, फिर नाकिस फील्डिंग, नाकिस स्ट्रेटजी, कप्तान की कोई हिकमत अमली नहीं, तो ये सारी चीज़ों ने मिलकर एक चीज़ को साबित किया है कि हम किसी किस्म की प्लानिंग हमारे वो हिस्सा नहीं थी, कोई चीज़ स्ट्रेटजी क्या होगी। तो इन सारी चीज़ों से काश कि अभी भी हम टाइम है इनसे सीख सकें ना। फवाद सर से आगे वर्ल्ड पूछते कप है। हैं, फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ एक बार फिर से प्रोग्राम में मौजूद है। फवाद साहब ये बताइए कि अब हम उम्मीदें बांधें इसी टीम जो हमारा कौमी स्क्वाड है, यही टीम कि आगे वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेगी? उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखिए, नसीम शाह के जाने से बहुत बड़ा झटका लगा, ये एक सच्चाई है जी। उनका रिप्लेस तैयार हो नहीं सकता, क्योंकि जिस फॉर्म में वो थे, एक बहुत बड़ा नए बॉल से वो एक इम्पैक्ट डाल रहे थे, बल्कि कुछ जगहों पे तो वो शाहीन से भी ज्यादा अच्छी गेंदें कर रहे थे। तो उनके जाने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उनका रिप्लेसमेंट जो है, अगर हसन अली आते हैं, लेट्स सी अब देखिए कौन आता है। तो नया बॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओडीआई क्रिकेट में, कि पहले 10 ओवर। तो एक तरफ से शाहीन कर रहे थे, दूसरी तरफ से नसीम आते थे। अब नसीम के जाने से वो एक झटका तो लगा है हमें। लेकिन हमारे जो अब जैसे हसन अली या वही सब्स्टिट्यूट नसीम की रिप्लेसमेंट में तो नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज कि अगर हसन अली भी आते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस कोई कितने मैचेस तो उन्होंने खेले ही नहीं है, वो टीम का हिस्सा भी नहीं थे। तो वो एक ये नहीं होगा कि आप रिदम में नहीं हैं, आउट ऑफ फॉर्म हैं और आप एकदम से वर्ल्ड कप खेलने के लिए आ रहे हैं? नहीं, देखिए, एक्सपीरियंस तो होते हैं, लेकिन मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम, आप कह रही हैं, जब टीम ऐलान करने में इतना इशू आ रहा है जी। तो हमारे यहाँ बैक और प्लानिंग तो होती नहीं है कि अगर लड़के अनफिट हो जाएंगे तो हम पहले से तैयार नहीं करते अपने आप को कि उनका रिप्लेसमेंट क्या होगा। हम सारी चीजें लास्ट मोमेंट पे छोड़ा होता है हमने, उसी वजह से ये इश्यूज आते हैं। आप सोचिए, एक टीम ऐलान करनी, भाई अगर कल बन गई है, कल ही ऐलान कर, तो कल आप ये ऐलान कर रहे हैं कि सुबह 11:15 अनाउंस करेंगे, तो समझ में आने वाली बात है। ऑलरेडी आप इतना लेट कर चुके हैं। ये अच्छा फवाद तो साहब, फिर इसका एक तो ये भी हमें उसका एक नुकसान फेस करना पड़ेगा कि जब तक स्क्वाड का अभी तक ऐलान नहीं हो सका है, पूरी दुनिया ने, जितनी भी वर्ल्ड कप की टीम्स हैं, तमाम टीम्स ने अपने खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। तो जो हमारे प्लेयर्स हैं वो तो खुद बेचारे बहुत कंफ्यूज होंगे, कैसे वो प्रैक्टिस करेंगे, कैसे वो तैयारी करेंगे, जब वो फोकस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि आया कि हम टीम का हिस्सा होंगे भी या नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं, इस तरह से तो नहीं होता, क्योंकि आपके मोस्टली तो प्लेयर्स को पता ही होता है। हमें शायद इतना नहीं होता, 2-3 प्लेयर ऐसे होते हैं कि जिन पे बात चल रही होती है, बाकी आपकी मेजॉरिटी टीम को पता होता है। कप्तान भी ने भी बताया हुआ होता है, क्योंकि कप्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टीम सिलेक्शन में, कि आप किन किन लोगों ने जाना है। मेरी समझ में सिर्फ ये नहीं आता कि जो खौफ होता है आपको टीम अनाउंस करने का, वो क्यों होता है। आप सारे बैठे, इसमें कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, जितने भी लोग हैं बैठे, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बैठ के फाइनल करें, अनाउंस कर दें। तो ये इतनी बैठक जो लग रही होती है वो सबसे ज्यादा गलत है कि जी आप बैठे हो, टीम अनाउंस करें। अब आज आप अनाउंस कर रहे हैं, अब ठीक है, आपको 29 तारीख को पहला वार्म अप मैच खेलना है, आपने निकल जाना है, बट ओवरऑल टीम नसीम शाह के जाने से और एशिया कप में जिस किस्म की परफॉर्मेंस रही है, वो जो एक फेवरेट वाली बात हो रही थी, वो मुझे नहीं लग रही। टीम 4 बेहतरीन टीमों में या सेमीफाइनल में जगह बना सकती है, बट लेट्स सी कि आप पूरा टूर्नामेंट है, बाकी भी आपके बॉलर्स हैं, हारिस भी अनफिट हो गए थे, वो वापस आ रहे हैं, शाहीन भी पिछले साल एक इंजरी से वापस आए थे। तो इतना लंबा एक टूर्नामेंट है, इतना प्रेशर वाला टूर्नामेंट है, तो इतना आसान नहीं होगा। देखना यह है कि कितने हमारे बाकी टीम के प्लेयर फिट रहते हैं और किस तरह से पूरा इवेंट खेलते हैं। तो ये आसान इवेंट किसी के लिए भी नहीं होता, और हमारे लिए भी ठीक ठाक टफ इवेंट होगा, क्योंकि आपने बैक टू बैक, आपको एशिया कप के बाद किसी ने अफगानिस्तान की सीरीज भी रखी थी, कोई प्लानिंग ही नहीं थी। भाई इतनी क्रिकेट खेलने की जरूरत क्या थी जब इतना बड़ा इवेंट आ रहा था।
तो हमने गलतियां तो क्रिकेट बोर्ड के हवाले से काफी सारी हुई। फवाद साहब, बट टू प्लानिंग बी वेरी ऑनेस्ट, आपको क्या लगता है कि जो गलतियां हुई हैं जिनकी आप भी बात कर रहे हैं, इनसे कुछ हम सीखेंगे, कोई लर्न करेंगे, या फिर वही दायरे का सफर होगा, वही गलतियां हम दोबारा रिपीट करेंगे वर्ल्ड कप में भी, जो एशिया कप में हमें देखने को मिली? सर मैंने तो बहुत कम लिखा है कि सीखा हो, बस अल्लाह तवक्कल पे ज्यादातर चीजें चल रही होती हैं, कोशिश एफर्ट होती है, टीम वर्क होता है, बाज़ का टीम क्लिक कर जाती है तो आप आगे तक चले जाते हैं। ओवरऑल सिस्टम कोई नहीं है, राइट? हम सिस्टम की बात करते हैं ना, जिससे प्लेयर्स आते हैं या जिससे प्लानिंग होती है, वो नहीं है। आपको यही नहीं पता है कि आपका चेयरमैन जो है अगले हफ्ते यहाँ पर होगा या नहीं होगा, नया चेयरमैन कौन होगा। तो जब क्रिकेट बोर्ड की ये सूरत हाल होती है तो उस टीम की इन सब चीज़ों में ही नज़र आ रहा होता है कि जो टीम अनाउंसमेंट में जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं कि आपका पता ही नहीं है, जो बोर्ड चलाने वाले हैं उनका ही नहीं पता है कि वो कब तक रहेंगे। तो जब तक एक तरीके से क्रिकेट बोर्ड चलाने का तरीकाकार सेट ना हो जाए तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। चलें सर, अल्लाह करे, लेट्स सी कि शायद हम अपनी गलतियों से इस दफ़ा सीख जाएं और वो गलतियां ना दोहराएं जो हमने माजी में दोहराई हैं, एशिया कप में दोहराई हैं। बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफ़ा साहब आपके वक्त का। और यही मामला है ना सर, अगर गलतियों से सीख लें तो यही गलतियां हमारी जो है ना कुव्वत बन सकती हैं, यही गलतियां फिजा हमारी ताकत बन सकती हैं। Absolutely. लेकिन सवाल ये होता है कि अगर हम गलतियों से सीखें, बजाय उन पर पर्दा डालने की कोशिश करें, उनसे फ़रार होने की कोशिश करें।